यहाँ तृप्ति के लिए कि किसी की पेट में भूख होगी तब तक भक्ति नहीं आ सकती। इस भाव से यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा लंगर बना है। अगर आप देखें तो ये रथ दिल्ली से चलकर आया है, राधे कृष्ण के साथ साथ श्रील प्रभुपाद की सुंदर मूर्ति भी है। इसके बारे में जानने के लिए सीधा यहीं पर चलते हैं। बड़े वरिष्ठ लोग हैं इस्कॉन से जुड़े हुए, युधिष्ठिर गोविंद दास जी हैं और गौरांग दास प्रभु हैं। नमस्ते। मैं हरे कृष्ण कहूँ कि हरे राम कहूँ? दोनों कहिए। जय श्री राम। जय श्री राम कहूँ। जय श्री राम। तो कृष्ण के उपासक राम की नगरी में राम के लिए काम कर रहे हैं। हम तो कृष्ण के भी उपासक, राम के भी उपासक हैं, दोनों एक ही हैं। क्योंकि जब आप देखिए भगवान कृष्ण भी जब यहाँ स्वयं अयोध्या पधारे थे, और ये एक ऐतिहासिक पल है जहाँ पे हम भगवान कृष्ण और भगवान राम का जो दोनों ही हम हरे कृष्ण जब जपते हैं, हरे राम भी जपते हैं। हाँ। तो उन दोनों का प्रचार प्रसार करने और उनका यहाँ पे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूरे विश्व से भक्त यहाँ आए हैं। जी, एक प्रश्न है, मैं गौरांग प्रभु से हमेशा पूछता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितने लोग इसको समझे उसको समझे कि उपनिषदों में तो कहा गया है कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, लेकिन वहाँ चैतन्य महाप्रभु का जो सिखाया मंत्र है वो उल्टा है, रिवर्स है। राम तो पहले आए थे, तो इनके महामंत्र में कृष्ण कैसे पहले आते? सर, आपको भी पता है कि जब तक कोई भी प्रोडक्ट यूज़र फ्रेंडली न हो तो वो लोग उसको प्रयोग नहीं कर पाते। तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रचार करना आरंभ किए तो लोग ऑब्जेक्शन उठाने लगे कि भाई उपनिषद का मंत्र है, इसके लिए प्री क्वालिफिकेशन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो भाई हम इसको हरे राम के बदले हरे कृष्ण से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो है हर व्यक्ति अपने जीवन में ले सकता है। लोगों के घरों तक उन्होंने पहुंचा दिया और इसके लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं छोड़ा। तो यानी कि जो लोग कहते थे कि तुम नहीं कर सकते, सिर्फ हम ही करेंगे, इन्होंने बस मीटर घुमा दिया। राम कहे कृष्ण कहे राम कहे, मंत्र तो एक ही होगा। तो ये इस तरीके से सबको कर दिया। तो ये हरे कृष्ण का कीर्तन आप सब जगह करते हैं, यहाँ आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमारा 1 महीने का कैंप होगा इस्कॉन का। तो यहाँ पे प्रतिदिन कई सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगे। पहला तो यहाँ पे 5000 भक्तों को जो भी यहाँ भारतवर्ष से आएंगे दर्शन के लिए, उनको भरपेट प्रसाद दे के भेजेंगे। प्रसाद खिला रहे हैं 5000 लोगों को हर रोज और निशुल्क, बिल्कुल निशुल्क। और मेन्यू भी एकदम अच्छा खासा। हमारे IIT के इंजीनियर जैसे गौरांग प्रभु सब खुद ही वहाँ पे किचन में रह के बनाएंगे। आप भी भोजन बनाएंगे? पालक्काड अय्यर है तो थोड़ा अंतर है। थोड़ा तो गाना बनाना पड़ेगा। दक्षिण भारत के हैं लेकिन अभी इनका निवास मुंबई में है। आप इको विलेज के डायरेक्टर भी हैं। जो इको विलेज से परिचित हैं वो इनसे भी परिचित होंगे, जो इनसे परिचित हैं वो इको विलेज से भी परिचित होंगे। पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये साइंटिस्ट जो है, विज्ञान पढ़ने वाले आध्यात्म में कैसे आ गए? विज्ञान और अध्यात्म कहते हैं एक दूसरे के पूरक नहीं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। आप क्या मानते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं? चलिए थोड़ा आश्रम भी घूमते हैं इसी तरह। यूनाइटेड नेशंस ने रिसेंटली एक अपना वर्टिकल चालू किया। हाँ। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि फेथ फॉर अर्थ हम स्टार्ट करेंगे। हाँ। हमने कहा फेथ फॉर अर्थ, यूनाइटेड नेशंस तो साइंस वाला है। हाँ। तो रिलीजन के साथ क्यों जुड़ना चाहता है? हाँ। तो कहता है कि भाई साइंस का सब ज्ञान और नॉलेज सुन के सबका इंफॉर्मेशन मिलता है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। इसलिए हम चाहते हैं रिलीजन वाले साथ में जुड़े, जिससे कि क्लाइमेट चेंज को बचा सके। तो यूनाइटेड नेशंस ने खुद स्वीकार किया है कि जब तक धर्म और विज्ञान एक साथ नहीं आए हम इस क्लाइमेट चेंज क्राइसिस को नहीं बचा सकते। यानी मानव का उत्थान तभी होगा जब धर्म और विज्ञान साथ में आएंगे। 100% फॉर श्योर। और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वही कर रहे हैं, ट्रेडिशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं और भारत आगे बढ़ रहा है। भारत ट्रेडिशन को टेक्नोलॉजी से PM जोड़ रहे हैं, यहाँ धर्म को विज्ञान के साथ जोड़ा जा रहा है। यहाँ एक हवन कुंड भी है, जरा युधिष्ठिर जी बताइए, चलिए हमको बताइए, लाइव आपको दिखा रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। तो पूरे विश्व शांति और विश्व कल्याण के लिए इस्कॉन ने अपने कैंप में 1 महीने के लिए यहाँ पे यज्ञ का आयोजन किया है। और आप देख रहे हैं देश विदेश से हमारे पुरोहित हैं जो स्लोवेनिया से हैं। हाँ। वो आके यहाँ पे अनुष्ठान कर रहे हैं पूरे। स्लोवेनिया से पुरोहित है जी। हाँ। तो ये अनुष्ठान कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जरा समझाएंगे मुझे। तो यहाँ पे जा सकते हैं, आज्ञा है कि अनुष्ठान हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा यज्ञ कुंड बना हुआ है और कलश स्थापना हुई है। अलग अलग भगवान के विष्णु के अवतारों को यहाँ पे आवाहन किया गया है। और उसका भी आज ही उद्घाटन हुआ है। और उद्घाटन होने के बाद अभी पहला ज्वाला यहाँ पे प्रज्वलित किया जाएगा। पहली ज्वाला यहाँ प्रज्वलित की जाएगी, थोड़ी देर में होगी। थोड़ी देर में होगी। हम जब तक किचन देख के आते हैं यहाँ पे ये शुरू हो जाएगा। और फिर आप मुझे रक्षा सूत्र भी बांधेंगे और आपके माध्यम से आपके पूरे देशवासियों और बाकी सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे कि आज का जो वातावरण है वहाँ पे अगर शांति और वहाँ पे सद्भावना का अगर हो सकता है वो सिर्फ भगवान नाम के और भगवान के माध्यम से हो सकता है। उसी की हम यहाँ चेष्टा कर रहे हैं। यहाँ प्रवचन हो रहा है गौरांग प्रभु, ये
ये सब गैया कौन है जरा दिखाइए। बहुत अरे बाप रे, वाह 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 वाह। ये हमारे रथ यात्रा के गाय हैं और पूरे भारत भर में ये लोग ऑलमोस्ट 18 बार टूर कर चुके हैं। और भगवान गौर निताई को जहाँ पे आपने स्टार्ट किया था अपना, उस रथ के जो है मेन कैरियर्स यही लोग हैं। और बैल जो है धर्म का प्रतीक है और हर जगह ये घूमते हैं। यूपी पदयात्रा, हमारे भारत भर के पदयात्रा में हर स्टेट का अलग अलग पदयात्रा, तो यूपी पदयात्रा के ये बुल्स हैं। और परम पूज्य लोकनाथ महाराज पदयात्रा के डायरेक्टर है और उनके देख रेख में ये पूरे चल रहे हैं। हाँ, पर तैयारी में लग रहे हैं, बहुत सुंदर है, फर्स्ट क्लास है, तैयारी में लग रहे हैं एकदम। और ये देसी वैरायटी देसी वैरायटी। ये शुरू हुए थे 10 दिसंबर को दिल्ली से, अपने ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर से, और कल शाम में उनका यहाँ अयोध्या में स्वागत हुआ था। तो 41 डेज में 41 विलेजेस में रुके, हर दिन रामकथा किया, भंडारा किया और फिर यहाँ पे 41 दिन 41 गांवों में रुक कर यो रथ जो हमने बाहर देखा था उसको इन्होंने ही खींच के वो लेकर आए थे। हाँ, आराम से देखिए, बड़े बड़े बैल हैं, उत्तेजित हो रहे हैं थोड़ा सा। तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। और आप हमें अभी कहाँ ले जा रहे हैं? आप हमें रसोई की तरफ ले जा रहे हैं। जरा पीछे संभलिए, एकदम बड़े बड़े बैल हैं, आप देखिएगा। हम इस वक्त आपके साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मैं सब आपको एक्सपीरियंस लाइव कराना चाहता हूं कि यहाँ कितना बड़ा आयोजन किया जा रहा है कि 5000 लोगों के लिए यहाँ पर लंगर बन रहा है। तो चलिए आप हमारे साथ चलिए, आगे अंदर लंगर चलते हैं, आपको किचन दिखाते हैं। यहाँ पर प्रसाद आप कह रहे हैं 5000। अपना रेल सिस्टम भी चलता है, गौरांग प्रभु बताएंगे। अच्छा, ये रेल सिस्टम क्या है खाना लाने के लिए? देखिए सर, भारत तो चल रहा है गाँव के आधार पर। तो हमने गांव के लोगों को एम्पावर करने के लिए उनके हिसाब से यहाँ पर टेक्नोलॉजी लगाया है। आराम से, हाँ जी। तो बहुत ही सरल टेक्नोलॉजी, सिंपल एल्यूमिनियम पाइप्स को यूज़ किया है और छोटी सी ट्रॉली बना दी। और एक हम लोग ने चेन और पुलिस सिस्टम बनाया जिससे कि बैक पेन ना हो और आराम से उठ सके और रख सके। इनोवेशन कॉल्ड जुगाड़। इनोवेशन कॉल्ड जुगाड़ है। ये बहुत बड़ा लंगर इनका अंदर बन रहा है। थोड़ा लाइट ट्रांजिशन होगा, मैं लाइव आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए 5000 लोगों के लिए कितना बड़ा भंडारा लग रहा है यहाँ पर। ये देखिए, ये यहाँ पर आधुनिक तरीके से, अरे वाह, ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट वेजिटेबल कटिंग मशीन है। इसका नाम है हॉल्डे, जर्मन मेड है। 200 आदमी का काम ये एक मशीन अकेले करता है। 22 प्रकार के ब्लेड्स इसके अंदर हैं। और ये हम जहाँ पर भी जाते हैं बड़े लंगर के लिए साथ में लेके जाते हैं। ये देखिए इस तरह से वहाँ पे पूरा कट हुआ है और कंटिन्यूअस इसमें काम चलता रहता है। तो जैसे मैंने कहा, विलेज टेक्नोलॉजी भी है और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी भी है। दोनों का प्रयोग करके हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं क्योंकि वी आर कंसर्न विद सर्विंग। जी, तो यानी कि ग्रामीण रूप से जो भी है उनको भी उसको भी किया, क्योंकि गांव-गांव जाकर आए, रथ बैल ने खींचा है। और यहाँ देखिए, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी सब्जी काटने की मशीन है। 200 लोगों की सब्जी का काम वो एक मशीन अकेले कर सकती है, तो बड़े लंगर में। मैं स्टार्टअप इंडिया को एक जो है आह्वान करता हूँ कि भाई इस टाइप का वेजिटेबल कटिंग मशीन, इस क्वालिटी का, प्रिसिशन का भारत में भी कोई स्टार्टअप करना चाहिए क्योंकि इसका बहुत डिमांड है और हम लोग ही बहुत कुछ लेंगे। बहुत, तो ऐसा कुछ भारत में भी बन जाए तो बहुत बढ़िया होगा। स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ा इनोवेशन होगा। अब देखिए, इन्होंने इसका नाम जो है रामायण के किरदारों से, पात्रों से रखा है। तो इसका नाम हनुमान रखा है आपने? क्यों? हाँ जी, तो हमने हनुमान, लक्ष्मण, राम, एक एक करके चलते हैं। तो ये हनुमान है। तो देखिए, आ जाता हूँ जी। हाँ, तो अब हनुमान ये नहीं, आप इधर ही रहिए, आप इधर ही रहिए। हाँ जी, हाँ। तो अब मैं बताता हूँ कि अब हम लोग विलेज टेक्नोलॉजी पे आ गए। हाँ, इसको कहते हैं स्मोकलेस चूल्हा। स्मोकलेस चूल्हा है ये। हाँ, अब स्मोकलेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप बीच में देख रहे हो एक रॉकेट एल्बो जा रहा है। हाँ जी, सिंपल साइंस, नीचे गर्म, ऊपर ठंडा, ऊपर उड़ जाएगा सीधा उसके। तो यहाँ पर धुआं नहीं होगा और चूल्हा जल रहा है और ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हम लोग का 1 2 3 4। तो ये हनुमान है, ये लक्ष्मण है। लक्ष्मण है। आइए इस तरफ चलते हैं, इस तरफ चलते हैं। ये राम दरबार का किचन है, तो इसीलिए ये देखिए, ये लक्ष्मण, तो यहाँ पर इस चूल्हे को लक्ष्मण दिया है नाम। ये राम के नाम का चूल्हा है। यहाँ से जो है अग्नि दी जाती है, लकड़ा अंदर से डाला जाता है इसके और फिर हम लोग इसको जब जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं तो जी। 4 AM को हम लोग स्टार्ट करके हम लोग पानी गर्म करते हैं और उसके बाद सारा प्रोसेसिंग चालू करते हैं। तो 4 बजे से सुबह से ये प्रकरण चलता है, ये लंगर का काम हो रहा है।
हम बात करते हुए भी चले कि मैं आपसे जानना चाहूंगा गौरांग प्रभु, लोग जो राम को काल्पनिक कहते हैं, आपने तो राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया के नाम का, हनुमान जी के नाम का चूल्हा लगाया है, पर लोग राम को काल्पनिक मानते हैं, तो क्या राम काल्पनिक है? राम क्या, लोग तो चाहे तो बहुत इस जगत के एग्जिस्टिंग वस्तुओं को भी काल्पनिक मानते हैं। तो इसलिए हम लोग का आधार है शास्त्र और हम लोग का आधार है संत। तो गुरु, साधु और शास्त्र हम कहते हैं, इस प्रमाण के आधार पर हम लोग उनको वास्तविक मानते हैं। और कोई काल्पनिक वस्तु इतने साल तक अपना मार्केट नहीं बना के रख सकती। तो इसलिए जिस तरह का आप माहौल देख रहे हो और जिस तरह की श्रद्धा और लोगों का अनुभव आप देख रहे हो, इससे आप समझ सकते हो कि भाई रामचंद्र जी की सेवा पूजा में जो आदान प्रदान है वो वास्तविक है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर आपने बनाया है रामलला और तो यहाँ प्रभु पर श्री राम लक्ष्मण जी, तो जो कुछ भी देवी यहाँ पर सीता बनता मैया है, हाँ। यहाँ सब कुछ भोग भगवान लगा है। सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान जी को भोग लगता है। हाँ। और भोग लगने के बाद प्रतिदिन हम लोग 10,000 लोगों का वितरण करते हैं। एक बात आपसे पूछना चाहूंगा गौरांग प्रभु, आप इधर आए। युधिष्ठिर को मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जाड़े का मौसम है तो आपने सभी विग्रहों को ऊनी कपड़े उड़ाए हैं, ऊपर से आपने शॉल उड़ाया है। क्योंकि हम भगवान और उनके विग्रह को काल्पनिक नहीं मानते, काल्पनिक उनको तो वास्तविक ठंड हमें भी मानते लगती है हैं। तो उनको भी लग सकती है। इट्स अ पर्सनल फिलॉसफी। हाँ। तो हम चाहते हैं कि भाई जो कुछ भी भगवान के लिए आनंद दे हम वही करें, इसलिए हाँ। अभी मेरे हाथ में आप देख रहे हैं बहुत सुंदर ये भोग है जो प्रसाद रामलला के लिए चढ़ा था, राम प्रभु श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी के लिए चढ़ा था, उसका प्रसाद मुझे भी मिला है। अब इस प्रसाद को चखने का मेरे पास समय है, उसको मैं चखने वाला हूँ। लेकिन जाते जाते मैं आप सबसे एक आग्रह करूँगा, मेरे पास समय बहुत कम है, तो जल्दी से इस लंगर से जब हम बाहर आ रहे हैं। अच्छा, ये आपने क्रेन भी लगाया हुआ है, अरे बाप रे, इसको ये तो आपको दिखाना पड़ेगा कि इतना बड़ा जो भंडारा होगा इसको लिफ्ट कैसे किया जाएगा। ये देखिए, क्रेन से इसको लिफ्ट किया जाएगा, ये देखिए। तो ये ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी का ये अद्भुत मेल है। नीचे चूल्हा है और हाँ, अच्छा, वाड़ा गांव के हैं वो और ये मेनू हरिदास जी ने डिजाइन किया है वो इसको। ITI के हैं, मैं IIT का हूँ, दोनों एक साथ मिलके किए। अच्छा, एक ITI के हैं, एक IIT के हैं और इन्होंने मिलके इस क्रेन को डिजाइन किया है। तो आप देख रहे हैं कि धर्म और विज्ञान, आध्यात्म की नगरी श्री अयोध्या धाम में कैसा फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है। मैं आशा करता हूं कि आपको भी ये इस एक्सपीरियंस में बहुत आनंद आया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अब प्रसाद खाने का वक्त आ गया है, मैं आपसे विदा लेता हूँ।